ओम शांति। पूरा दिन आत्मिक स्थिति कैसे बने के पार्ट 3 में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पूरा दिन आत्मिक स्थिति का अभ्यास नेचुरल कैसे हो जाए। बार बार यह सोचना न पड़े कि मैं आत्मा हूँ, यानी सोल कॉन्शियस की अवस्था पूरा दिन कैसे आसानी से निरंतर अभ्यास में आ जाए। आज इसी विषय पर हम गहराई से विचार सागर मंथन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जब योग में हम बैठते हैं तब तो कहते हैं कई सारी ब्राह्मण आत्माएं कि मेरी आत्मिक स्थिति अच्छी रहती है, अवस्था अच्छी रहती है, और जब कर्म योग के अंदर आते हैं तो इतनी आत्मिक स्थिति नहीं रह पाती है या फिर हम भूल जाते हैं। तो इसका पहले कारण समझते हैं। तो जब हम योग में बैठते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, किस लिए आप योग में बैठते हो? जरा पूछो अपने आप से कि जैसे ही आप योग में बैठते हो तो सबसे पहले अपने आप में ज्यादातर आत्माओं का देखा है मैंने, वो एक ही संकल्प करने के लिए बैठते हैं कि मुझे शांति का अनुभव करना है, मुझे प्रेम का अनुभव करना है। तो ये संकल्प के साथ योग में बैठना, यह बात ही गलत है। बिल्कुल यह बात गलत है। जरा सोचो कि हम आत्माएं शांति का अनुभव करने के लिए योग में नहीं बैठ रही है, बल्कि हम आत्माएं ऑलरेडी पीसफुल यानी शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, यानी आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप। अगर आत्मा के ओरिजिनल सत्य स्वरूप में अगर हम हैं तो ऑलरेडी शांत स्वरूप है, ऑलरेडी प्रेम स्वरूप है। अगर योग में शुरुआत ही इस तरीके से उद्देश्य से कर रहे हो, इसका अर्थ है कि आत्मा को समझा ही नहीं है। तो आत्मा के बारे में और चिंतन करने की आवश्यकता है, आत्मा के बारे में और समझने की आवश्यकता है। तो कैसे आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है? तो आत्मा कैसे जैसे पॉइंट ऑफ लाइट है, यह हम लोग सब समझ गए हैं। लेकिन उसके आगे की बात क्या आती है कि आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो आत्मा में जब 84 जन्मों का जो पार्ट भरा हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि आत्मा के अंदर इतने जन्मों की अलग अलग एनर्जी भरी हुई है। कौन सी एनर्जी भरी हुई है? कभी सुख की एनर्जी है, कभी दुख की भी एनर्जी है ना? क्योंकि सुख का भी खेल है तो दुख का भी खेल है ना? तो अलग अलग अनुभवों की, अलग अलग जन्मों की आत्मा में पार्ट भरे हुए होने का अर्थ क्या है कि उसमें अलग अलग परिस्थितियों की सब तरह की अलग अलग क्या भरी हुई है? एनर्जी भरी हुई है। और जिस समय जो पार्ट चल रहा है वही एनर्जी प्ले हो जाती है। यानी जैसे अब इस जन्म का पार्ट है तो इस जन्म की जो एनर्जी इस जन्म का पार्ट है वो प्ले हो जाता है। लेकिन आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो ही इसी के द्वारा तो ये सारी एनर्जी का नियंत्रण हो रहा है। आप समझ रहे हो कि 84 जन्मों की जो अलग अलग एनर्जी है, जिसको हम कह सकते हैं कि संगम युग के अंदर ही सारे जो संस्कार है, सारी जो एनर्जियां है वो इसी समय तो प्रकट हो रही है ना? तो अभी मेन जो एनर्जी है वो कौन है? आत्मा। मैं आत्मा, इटर्नल, अजर, अमर और अविनाशी। मैं ओरिजिनल सत्य स्वरूप में क्या हूँ? शांत स्वरूप हूँ। और शांत स्वरूप का अर्थ क्या हुआ है कि मैं प्ले कर रही हूँ सारी एनर्जियों की जो ताकत है, सारी एनर्जियों का जो आधार है, वो सब प्ले किस आधार पे हो रही है, किस शक्ति से हो रही है? वो हो रही है सोल की एनर्जी से। तो सोचो मैं क्या हूँ? मैं तो मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, परम शांति, गहरी शांति में, है ना? मेरा ओरिजिनल स्वरूप ही शांत स्वरूप है। शांति का अर्थ क्या हुआ कि मैं अपने मन की शांति और अशांति को देख सकूं। आप समझे? मन, बुद्धि और संस्कार से भी अलग हो करके आत्मा जो है वो उनको देखती है। अभी मुरली में आया ना कि मन, बुद्धि और संस्कार भी, उनको भी डिटैच करके चेक करना। यानी क्या है कि मैं देखूं मैं शांत स्वरूप हूं, लेकिन शांति कैसी है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा अपने मन में
जो शांति और अशांति हो रही है उसको भी अच्छे से देखो, और वहां पे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक्सपीरियंस की जो मन के अंदर जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, कभी सुख की कभी दुख की, तो वो जो दुख है वो भी सदा वाला नहीं है, और शांति है वो भी ओरिजिनल शांति नहीं है, लेकिन मैं उसको साक्षी होके देख रही हूँ। तो मेरा जो ओरिजिनल जो स्वरूप है वो क्या है? मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो है शांति का। मैं अपने ओरिजिनल बीइंग स्वरूप में रहूं कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तब मेरे कोई पार्ट मतलब शुरू नहीं हुआ था, तब मैं कैसी थी? परम पिता परमात्मा के समान, परमात्मा शिव के समान बिल्कुल। आप ये देखो कि जो 84 जन्मों की जो एनर्जी अलग अलग प्ले हो रही है ड्रामा की, उसको थोड़ा सा उससे डिटैच होकर के देखो तो आप पाओगे कि मैं स्वयं जो हूँ वो क्या हूँ? शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, है ना। तो ये हो गया ओरिजिनल स्वरूप। लेकिन एक चीज और है, आप लोगों के प्रश्न यह भी उठ सकता है कि अगर मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ मन में क्या उत्पन्न हो रहे हैं? संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन संकल्प को भी उत्पन्न करने की जो शक्ति है, मन को भी जो पावर दे रही है, तो वो भी पावर कहाँ से मिल रही है? अब वो भी पावर आत्मा यानी पॉइंट ऑफ लाइट से ही मिल रही है। मैं आत्मा, योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ ही वास्तव में यही है कि मैं आत्मा बाप समान स्थिति में, यानी परमात्मा का मिलन, संगम युग में भगवान का मिलन का अर्थ क्या हुआ? कि मैं परमात्मा के साथ होकर, साथ में रहकर अपने सारे जो भी कमी कमजोरियां हैं, है ना, जो भी दाग है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कमजोरियां हैं उसको मैं देख सकूं। और वो देखूंगी कब? जब मैं उससे थोड़ी डिटैच रहूंगी, यानी परमात्मा के क्या रहूंगी? मैं आत्मा परमात्मा के साथ रहूंगी। तो अपने मन की जो फीलिंग है, मन में भी तो देखो कई तरह की जो फीलिंग्स है वो आ रही है ना, बुद्धि में जो भी अलग तरह का विचार, थिंकिंग, सोच चलते, तो मैं उसको कैसे अपने ओरिजिनल स्वरूप में अगर मैं रहूंगी तो मुझे अनुभव होगा कि मन में जो फीलिंग आ रही है और मेरे अंदर की जो ओरिजिनल फीलिंग है, तो उसमें रात दिन का आपको अंतर मिलेगा। यानी आपको अनुभव होगा कि ड्रामा अनुसार जो एनर्जी, जो पार्ट भरा हुआ है, उस अनुसार जो मन में फीलिंग आ रही है किसी परिस्थिति वश, किसी हिसाब किताब की वश, तो मुझे उस फीलिंग से भी क्या करना है? अपनी एक रस अवस्था यानी परमात्मा के साथ में रहना है। परमात्मा की गोदी में रहने का अर्थ क्या है? कि मैं आत्मा, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो माँ की गोदी में होता है, अब पेट में होता है तो उस पर माँ का सारा प्रभाव रहता है। वैसे ही मुझ आत्मा को भगवान के साथ मैं साक्षी रहकर अपने मन में जैसी भी एनर्जी या जो भी फीलिंग आ रही है उसको डिटैच होकर, जैसे एक एग्जांपल, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, उल्टा सुल्टी कुछ बोल दिया, अब मन में क्या क्रिएट हो रहा है? मन में क्या क्रिएट हो रहा है? दुख का फीलिंग आ रहा है आपको। लेकिन आपको तुरंत ये अनुभव हो जाना चाहिए कि 84 जन्म के पार्ट में यह एक जन्म के पार्ट की एक एनर्जी है जिसमें दुख की फीलिंग आ रही है। अब मैं क्या करूंगा? मैं आत्मा उसको रिप्लाई कैसे करूंगा? फीलिंग तो मन में आई है ना, अनुभव होता है ना, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होगा अनुभव। कैसे नहीं होगा? कि मैं आत्मा हूं और भगवान के साथ हूं, परमात्मा की गोदी में हूं, उसकी छत्र छाया में हूं, यानी परमात्मा की संगत में हूं। तो अब जो मेरे मन में दुख की फीलिंग आई है, लेकिन मैं उसको साक्षी होकर देख भी पा रही हूं कि वो मैं आत्मा ओरिजिनल में जो हूं वो अलग स्वरूप है। तो जब मैं सामने वाली आत्मा को रिप्लाई भी दूंगी ना, तो एकदम प्योर फीलिंग के साथ रिप्लाई जाएगी। मुझे पता नहीं रहेगा कि क्या मुझे रिप्लाई करना है, लेकिन उस समय जो भी सिचुएशन होगी, अगर मैं आत्मा भगवान के साथ हूँ, उसके साथ साथी बन करके हूँ, ओरिजिनल स्वरूप में हूँ, तो फिर मेरे उसके साथ जो रिप्लाई भी जाएगा ना, वो भी एकदम प्योर फीलिंग वाला जाएगा, प्योर शांति वाला जाएगा, प्योर आनंद वाला जाएगा। तो देखो कितना बड़ा आनंद आता है, कितना बड़ा मजा आता है। इसको आप प्रैक्टिकल में अनुभव करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि योग के समय ही आपको आत्मिक स्थिति है। आप पूरा दिन अगर इस फीलिंग में हो कि मैं बॉडी से डिटैच हूँ, यह एक पार्ट है, मेरा ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन जो है वो शांति लाना नहीं है, शांति ही है, मैं शांत स्वरूप ही हूँ।
चलो और आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने के लिए कुछ और बातों को भी समझ लेते हैं, ताकि आपकी आत्मिक स्थिति जो है वो और बहुत बढ़िया हो जाए। जैसे अब भगवान कहता है कि तुम्हें भगवान को सारी जिम्मेदारियां दे देनी है, ठीक बात है। अब भगवान को जिम्मेदारियां देने पर भी तो जिम्मेदारियां दे नहीं पाते, टेंशन ही रहती है। आपने देखा होगा ना कि मैं निमित्त आत्मा कहते हैं, लेकिन होता क्या है, टेंशन सारी रहती है। क्यों रहती है, इसका कारण क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो आत्मिक अवस्था जो है वो आपकी बहुत अच्छे से बन जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे आपको धन की समस्या आ गई, या फिर आपके कोई बच्चा है, भाई को समस्या आ गई है, अब आप बाबा से बात कैसे करते हो, वही गलत है। बाबा को आप बोलोगे मुझे धन की बहुत समस्या है बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है। या फिर भाई को समस्या है, भाई बहुत उसको शरीर की कुछ प्रॉब्लम हो रही, इश्यू हो रही, भाई को बाबा सब आप ही की जिम्मेदारी, आप ही संभालो, तो ये बोलना ही तो गलत हो गया ना। फिर बाबा की मदद कहां से मिलेगी, कैसे गलत हो गया कि एक्चुअल में मैं आत्मा हूं, अंदर से अंडरस्टैंडिंग क्लियर कि मैं आत्मा हूं। अब जैसे शरीर का नाम क्या है, उदाहरण के लिए जैसे मुझ आत्मा का शरीर का नाम कुछ भी एग्जांपल के लिए मुकेश ले लिया, ठीक है। अब मुझ आत्मा को क्या है कि मैं आत्मा तो ऑलरेडी शांत स्वरूप हूँ, ऑलरेडी आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन मेरे 84 जन्म की पार्ट में यह जो मुकेश नाम का जो पार्ट है, तो समस्या किसको है, मुझे नहीं है, मैं तो सत्य स्वरूप में हूँ। समस्या मुकेश को है, धन की समस्या है, ठीक है ना। और बाबा से मैं बात क्या करूंगा कि बाबा बड़ा आनंद आ रहा है, मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ, पर बाबा इस मुकेश को, ये जो रोल जो चल रहा है मुकेश को, तो इस मुकेश को धन की समस्या है, बाबा आपकी एनर्जी इसके ऊपर पड़ रही है और यह समस्या से मुक्त होता जा रहा है। अच्छा, अगर आपके पास फोन आ गया, ठीक है, और जैसे अगर मैं माँ हूं, अगर आप माँ हो और आपका बच्चे का फोन आया आपके पास और बच्चा बोल रहा है कि उसको कुछ ट्रेजेडी है, कुछ बातें बड़बड़ा रहा है, फोन पे बोल रहा है कि मम्मी ऐसा हो गया वो हो गया, तो उस समय तुरंत भगवान से कैसे बात करेंगे। अगर मैं माँ हूं, बच्चे का फोन आ गया, तो मैं बाबा को तुरंत बोलूंगा, यूं नहीं बोलूंगा, उसको समझाने नहीं जाऊंगा, फोन पे उसको नहीं समझाऊंगा बेटा तुझे ऐसा नहीं करना वैसे, मैं तुरंत पहले बाबा को बोलूंगा, बाबा जैसे शरीर का नाम कोई भी रिया हो गया, तो क्या बोलूंगा कि रिया की बेटे को प्रॉब्लम है, मुझे नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, और बाबा को ये बोले बाबा रिया की बच्ची को कुछ इश्यूज है, आप उसको देख लो। यानी मैं साक्षी कैसे होऊंगा, रिया एंड उसके बच्चे दोनों के पार्ट को मैं साक्षी होके देखूंगा, तभी जा करके आत्मिक स्थिति सदा के लिए रहेगी। और मैं बाबा से क्या बोलूंगा, बाबा आपके बच्चे को इश्यूज है, यानी मेरा कोई रिलेशन नहीं, बाबा ये रिया है ना, उसकी बच्ची का लौकिक जो इसका रिलेशन है, तो उसकी बच्ची को इश्यूज है, तो आप दोनों को देख लो, आप उसकी बच्ची को देख लो। और इधर जब बच्ची की आवाज भी आ रही है तो क्या बोलना है कि बाबा इसको जो चाहिए आप दे दो, क्या बोलना है बाबा को। फोन में जब प्रॉब्लम कब चालू होती है, जब मैं खुद ही माँ बन जाती हूँ, अरे बेटा क्या हुआ, ऐसा हुआ, अरे बेटा ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, अब तो मतलब मैं जब बॉडी कॉन्शियस में स्वयं आ रहा हूँ, तो फिर क्या वो समाधान निकलेगा, बाबा क्या खुश होगा, ऐसी बातों का समाधान निकालेगा, नहीं ना। तो आपको बात करने का तरीका आना चाहिए कि बाबा आपकी बच्ची को इश्यूज है ना, तो अपने रोल से डिटैच होकर के अपनी सोल कॉन्शियस अवस्था जो ओरिजिनल में बहुत आनंद वाली अवस्था है, मुझे तो लगता है कि इंसान 24 घंटे सोल कॉन्शियस में रह सकता है अगर थोड़ा अटेंशन रखता है कि मैं आत्मा हूं और ये जो पार्ट चल रहा है उससे मैं डिटैच हूं। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे पार्ट में जैसे कोई व्यक्ति मूवी देख रहा है, ठीक है ना, एक कोई व्यक्ति मूवी देख रहा है या तो वो पिक्चर में रो रहा है तो वो भी रोने लग रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है, उस कैरेक्टर के साथ अटैच हो जाता है, तो क्या सही है। वैसे ही तो प्रॉब्लम है कि हम आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जा रहे हैं और ओरिजिनल स्वरूप में आनंद है, और हम अपने कैरेक्टर में इतना घुस के फिर बाबा से बातें करते हैं कि उस कैरेक्टर में हम दुखी हो जाते हैं, उस कैरेक्टर में ही हम बहुत परेशान होकर के बाबा से बात कर रहे हैं। तो बाबा क्या जानता है कि उसने अभी तक तो यही नहीं समझा कि मैं सोल हूं और ये कैरेक्टर एक ओनली पार्ट है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर पिक्चर में कोई हीरो है, उस हीरो को चलो अमिताभ बच्चन से उसको 20-25 लाख की लॉटरी लग गई मूवी के अंदर, तो वो रोल कर रहा है, उसको 25 लाख की लॉटरी लग गई, तो क्या वो लॉटरी के बाद लॉटरी मिल गई क्या वो खुश होगा,
खुश दिखाने के लिए बाहर से हो सकता है क्योंकि वो कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, तो उसको अंदर से पता है कि मुझे तो अपनी जो मेहनत करूंगा वही मिलने वाला, मुझे ये 25 लाख की लॉटरी उससे कुछ मिलने वाला नहीं। वो एक्टिंग कर रहा है, तो चाहे वो 25 लाख की लॉटरी लगे, चाहे वो बिल्डिंग गिरे, उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रोल बराबर प्ले करेगा। तो आप सोचो हमारा भी जो ड्रामा में जो रोल प्ले हो रहा है उससे ना हम सुखी हो सकते हैं, न उससे हमें दुख का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुशी स्वरूप हूँ, मैं ऑलरेडी आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो मुझे भला इसका असर कैसे हो सकता है? ड्रामा में पार्ट हो रहा है तो मुझे उससे डिटैच रहना है, और जो आत्मा जितना डिटैच रहेगी यानी ओरिजिनल स्वरूप को पहचानेगी आत्मा कि मैं ऑलरेडी कैसी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ऑलरेडी पवित्र स्वरूप हूँ, ऑलरेडी मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरा ओरिजिनल जब मैं परम धाम में थी और जो ये पार्ट नीचे नहीं चल रहा है, ये अलग अलग एनर्जी जो क्या मन के अंदर अलग अनुभव आ रहा है, बुद्धि में हर बार अलग अलग एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, तो अलग अलग एक्सपीरियंस ओनली पार्ट के अनुसार मेरा जो पार्ट भरा हुआ है वही एनर्जी है। मुझे उस एनर्जी से थोड़ा सा डिटैच होना है और स्वयं की ओरिजिनल एनर्जी जो है, स्वयं जो मेरा अंदर का जो स्वरूप है, मुझे उस अनुभव में रहना है। मुझे उस, और जब आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहकर परमात्मा के साथ में रहकर व्यवहार करेगी ना, तो सबके साथ समान व्यवहार करेगी। अगर आप आत्मिक स्थिति में हो और स्वयं के साथ आप हो तो बहुत सबके साथ समान व्यवहार करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, लेकिन सबके साथ समान व्यवहार क्यों करेगी? जैसे किसी पे लाइट पड़ती है ना, प्रकाश पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं पड़ता ना कि किसी पे ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है या किसी पे कम प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। प्रकाश तो सब पे बराबर ही पड़ता है। वैसे ही मुझ आत्मा के अंदर जब परमात्मा का ज्ञान होता है, उसके साथ साथी की स्टेज होती है, तो फिर मेरा जो प्रकाश है सोल का, वो भी तो सबके साथ समान व्यवहार वाला पड़ेगा। तो आपको अनुभव होगा कि अगर आप सोल कॉन्शियस अवस्था में हो या नहीं, तो अगर आपका व्यवहार सबके साथ अलग अलग हो रहा है, गरीब के साथ अलग हो रहा है, अमीर के साथ अलग हो रहा है, उच्च पद वाले के साथ अलग हो रहा है, तो फिर आपको सोल कॉन्शियस स्टेज में नहीं हो, आप उस कैरेक्टर की स्टेज में हो। तो आपको यह अभ्यास अच्छे से करना चाहिए। अगर आप आत्मिक अवस्था में हो और भगवान के साथ कंबाइंड हो, तो वही आपका व्यवहार होगा एकदम प्योर वाला, शुद्धता वाला। तो यह प्रैक्टिस करके देखिएगा, फिर देखिएगा कि आत्मा की स्थिति कितनी अच्छी बन जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम कल ही अपलोड करेंगे। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। कम से कम कमेंट्स के अंदर आप मेरा बाबा जरूर लिखिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आप आत्माएं परमात्मा की लवलीन आत्मा हो। ओम शांति।